मनीष और नेहा की जिंदगी का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब मनीष का नासिक से मुंबई ट्रांसफर हो गया। मुंबई एक बड़ा और व्यस्त शहर था और यहाँ की रफ्तार बिल्कुल अलग थी। मनीष एक बड़ी कंपनी में काम करता था, इसलिए दोनों को उम्मीद थी कि यहाँ उनके लिए नई और बेहतर संभावनाएं होंगी। शहर में पहली बार कदम रखने के बाद उन्हें सबसे पहले एक घर की तलाश करनी थी। प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से उन्हें एक सस्ता और सुंदर घर मिल गया। दोनों उस नए घर को पाकर बेहद खुश थे। घर की लोकेशन भी अच्छी थी, आसपास का माहौल शांत और सुरक्षित था। मनीष ने नेहा को आश्वस्त किया कि यहाँ उनकी जिंदगी अब और बेहतर हो जाएगी। शुरुआती कुछ दिन तो दोनों के लिए सपनों जैसे बीते। मनीष हर रोज ऑफिस जाता और नेहा ने घर को व्यवस्थित करने में खुद को व्यस्त रखा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नेहा को घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब मनीष ऑफिस में होता और नेहा घर में अकेली होती, उसे कभी कभी घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। वह पहले तो इन बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन समय के साथ आवाजें बढ़ने लगी। नेहा को कभी किचन से किसी के बर्तन खड़कने की आवाज आती, तो कभी बेडरूम से किसी के चलने की आहट सुनाई देती। वह डरी हुई थी, लेकिन उसने मनीष को कुछ भी नहीं बताया। उसने सोचा कि यह महज उसका वहम हो सकता है या नए घर की आदत न होने के कारण वह ज्यादा सोच रही है। काम वाली बाई, जो रोज सुबह सफाई करने आती थी, अपने 2 साल के बच्चे को भी साथ लाती थी। नेहा को उस बच्चे से बेहद लगाव हो गया था। बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था और नेहा जब भी उसे देखती, उसका मन खिल उठता। एक दिन नेहा शॉपिंग करने बाहर गई हुई थी। काम वाली बाई घर पर थी और वह अपना काम कर रही थी। उसका बच्चा बेड पर सो रहा था। काम वाली बाई ने हमेशा की तरह सफाई की और फिर अपने काम में लगी रही। नेहा जब शॉपिंग से वापस आई तो वह सीधे बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जैसे ही नेहा ने बाथरूम में कदम रखा, अचानक उसे जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। काम वाली बाई घबरा कर दौड़ी दौड़ी बाथरूम की तरफ गई। नेहा बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें वॉशिंग मशीन की तरफ थीं और उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काम वाली बाई ने जैसे ही वॉशिंग मशीन की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। उसका मासूम बच्चा, जो बेड पर सोया हुआ था, वॉशिंग मशीन के अंदर मृत पड़ा था। यह दृश्य इतना भयावह था कि काम वाली बाई उसी समय बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। नेहा अब पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। यह घटना उसे लगातार डराए जा रही थी। उसने तुरंत मनीष को फोन किया और उसे सब कुछ बताया, लेकिन मनीष ने इसे महज एक दुर्घटना समझा और नेहा की बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि नेहा सिर्फ सदमे में है और शायद घर में किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हुआ होगा। कुछ दिनों बाद मनीष को ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना पड़ा। नेहा अब घर में अकेली थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले से ही वह इस घर को लेकर असहज महसूस कर रही थी और अब वह अकेली थी। उस रात जब नेहा सोने गई, उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी बिस्तर पर सोया हुआ है। उसने डरते हुए अपना सिर घुमाया, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। नेहा ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। फर्नीचर उलट-पलट चुका था, किचन का सामान इधर-उधर पड़ा हुआ था और घर की हालत बेहद खराब थी। नेहा पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने अपनी सबसे करीबी सहेली को फोन किया और उसे सारी बातें बताईं। उसकी सहेली तुरंत उसके पास आई और दोनों ने एक तांत्रिक बाबा के पास जाने का फैसला किया। बाबा ने घर का मुआयना किया और फिर नेहा को बताया कि उनके घर में एक औरत का भूत है जो उनकी शादी को बर्बाद करना चाहती है। बाबा की बातें सुनकर नेहा और भी डर गई। उसने बाबा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बाबा ने कहा कि इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब मनीष खुद आकर इस बारे में उससे बात करे। जब मनीष वापस मुंबई आया तो नेहा ने उसे बाबा की बातें बताईं। हालांकि मनीष ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे भूत प्रेतों पर कभी यकीन नहीं था। लेकिन एक रात जब मनीष सोने के लिए अपने बेडरूम में गया तो उसने देखा कि नेहा पहले से ही बिस्तर पर सोई हुई है।
वह भी चुपचाप जाकर उसके साथ लेट गया। कुछ ही देर बाद बाथरूम से नेहा बाहर आई और मनीष के होश उड़ गए। वह औरत जिसे उसने नेहा समझकर उसके साथ लेटने की कोशिश की थी, असल में एक भूतनी थी। मनीष का खून ठंडा हो गया। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी नेहा कह रही थी वह सही था। उस रात मनीष ने नेहा को अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज बताया। बचपन में उसके पिता ने एक हत्या की थी और उन्होंने सजा से बचने के लिए गांव के तांत्रिक से मदद मांगी थी। तांत्रिक ने मदद के बदले में अपनी बेटी की शादी मनीष से जबरदस्ती करवा दी थी। लेकिन मनीष उस शादी को नहीं चाहता था और इसलिए एक दिन उसने तांत्रिक की बेटी को पहाड़ से धक्का देकर मार डाला। फिर वह गांव छोड़कर भाग गया और शहर में बस गया। अब उसकी पहली पत्नी, जो मरी हुई थी, एक भूत बनकर वापस आ चुकी थी और उससे बदला लेना चाहती थी। नेहा यह सब सुनकर सन्न रह गई। दोनों बाबा के पास फिर से गए और उनसे मदद मांगी। बाबा ने कहा कि मनीष को भूतों की दुनिया में जाकर अपनी मरी हुई पत्नी से माफी मांगनी होगी। बाबा ने मनीष को एक मंत्र दिया और उसे भूतों की दुनिया में प्रवेश कराया। जब मनीष वहां पहुंचा तो उसकी पहली पत्नी माया उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। उसने मनीष को उसी तरह मारा जैसे उसकी मौत हुई थी, उसे पहाड़ से धक्का देकर। मनीष की मृत्यु तांत्रिक के स्थान पर हुई, जहां वह समाधि में बैठा था। उसी समय तांत्रिक भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बाद में नेहा को पता चला कि जिस तांत्रिक के पास वे पहले मदद मांगने गए थे, वह तांत्रिक तो उसी दिन मर चुका था जब उसने नेहा के घर का दौरा किया था। असल में तांत्रिक के रूप में मनीष की मरी हुई पत्नी माया ही आई थी और उसने मनीष से अपना बदला पूरा किया। इस तरह माया की आत्मा ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और मनीष की भूतिया कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।